नमस्कार दोस्तों, पिछले 3.5 साल से मार्केट की ओवरऑल ट्रेजेक्टरी बहुत ही अच्छे बुल फेज में रही है। कुछ एक मौके छोड़ दें तो मार्केट में कोई बहुत मेजर लॉन्ग टर्म या डीप करेक्शन नहीं आया है। पिछले 3 साल का निफ्टी का रिटर्न 58% है और पिछले 1 साल में अगर पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखें तो निफ्टी ने 27% का रिटर्न किया है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, बिजनेसेस की प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी आ रही है और ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल रीजंस हैं जिनकी वजह से मार्केट ने ओवरऑल बहुत अच्छा किया है और आने वाले टाइम पे भी अच्छा करेगा। पर दोस्तों फिर भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऐसा लगता है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में कुछ डाउनफॉल दिखा सकता है या कोई टाइम करेक्शन ले सकता है। दोस्तों ऐसे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और रीजंस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जिनकी वजह से ऐसा प्रोबेबल है कि मार्केट में कुछ शॉर्ट टर्म करेक्शन या शॉर्ट टर्म डाउनफॉल आए। दोस्तों ये तीनों फैक्टर्स पे हमें नजर रखनी होगी और हमें ध्यान रखना होगा कि इंडिया का जो ओवरऑल मार्केट है वो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी को फॉलो करने का है। इसलिए अगर ऐसे ये 3-4 चीजें अगर आने वाले टाइम पे हो तो डेफिनेटली हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी को लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों उन 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ करेक्शन शॉर्ट टर्म के लिए आ सकता है वो है ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमीज का जो आज का ट्रेंड है वो। दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमीज में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा यूफोरिया बन रहा है, स्पेशली यूएस मार्केट्स में। वहां बहुत सारे ट्रिगर्स बनने वाले हैं, चाहे वो इंटरेस्ट रेट को लेकर हो, चाहे वो इन्फ्लेशन को लेके हो, चाहे वो इलेक्शन के मैंडेट को लेके हो। सो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में वहां के मार्केट्स में कुछ करेक्शन आए जिसका रिपल इफेक्ट इंडिया में भी देखने को मिले। तो अगर ऐसा मौका मिले तो दोस्तों बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी को हम फॉलो कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर जो आ सकता है वो है जियोपॉलिटिकल इशू। दोस्तों अभी पूरे वर्ल्ड में 2 वॉर्स चल रही हैं और वो दोनों वॉर्स अभी कहीं ना कहीं एक स्टेट पे आके कॉन्स्टेंटली चल रही है। दोस्तों अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है जिसमें वो वॉर्स एस्केलेट होती हैं या कोई और नई वॉर का एकदम से कुछ ऐसा छिड़ जाता है तो दोस्तों वो एक बहुत बड़ा रीजन होगा जिसकी वजह से मार्केट में शॉर्ट टर्म पैनिक आ सकता है। इसलिए दोस्तों जियोपॉलिटिकल इश्यूज को भी क्लोजली ट्रैक करना बहुत जरूरी है। तीसरा और आखिरी पॉइंट जो मार्केट में कुछ करेक्शन को लेके आ सकता है दोस्तों वो होगा कि अगर आने वाले टाइम में जो अगले 6 महीने में 3 स्टेट्स के इलेक्शंस हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, हरियाणा में हो, झारखंड में हो, इन तीनों अगर स्टेट में जो मैंडेट आता है, जो इलेक्शन रिजल्ट्स आते हैं, अगर वो बहुत फेवरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं होते हैं और अगर उनका मैंडेट ऐसा आता है जो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके या हमारी स्टेबल गवर्नमेंट को लेके डाउट क्रिएट करता है या आने वाले टाइम में एक विजिबिलिटी को ब्लर करता है कि आने वाले टाइम पे इलेक्शन या गवर्नमेंट का अनस्टेबल होना पॉसिबल है, तो दोस्तों ये एक बड़ा रीजन बनेगा या एक बड़ा ट्रिगर बनेगा जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में मार्केट में पैनिक या शॉर्ट टर्म में मार्केट में कुछ सेलिंग आ सकती है। सो हमें क्लोजली इलेक्शंस के जो डेवलपमेंट या प्रोग्रेस हो रहे हैं या वहां का क्या मैंडेट आ रहा है उस पर भी वॉच रखनी पड़ेगी। दोस्तों आज की डेट में ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और रीजंस हैं जिनकी वजह से मार्केट में कुछ शॉर्ट टर्म पैनिक या शॉर्ट टर्म सेलिंग आ सकती है। दोस्तों अगेन आई एम सेइंग इंडियन मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी को फॉलो करने का है। फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट ना करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कभी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते वक्त कभी आपको डिप्स दिख रहे हो तो उनको जरूर से यूज करें। सो इन 3 जो इवेंट्स हैं या ये 3 जो रीजंस हैं इनको क्लोजली हमें देखना चाहिए सो दैट अगर ऐसे मौके बने तो हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके अपने पैसे को तेजी से बढ़ा पाएं। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करें। मेरे कोऑर्डिनेट्स और मेरी टीम का कोऑर्डिनेट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर आप हमसे और इनपुट चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं तो जरूर से हमें कांटेक्ट करें। दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले
अपनी खुद की रिस्क प्रोफाइल जरूर चेक करें और एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से या फाइनेंशियल कंसल्टेंट से या डिस्ट्रीब्यूटर से जरूर कॉन्टैक्ट करें। ऑल द बेस्ट दोस्तों।